हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ ललित कुमार। और आज इस वीडियो का पर्पज रहने वाला है गेमेटोजेनेसिस। अब देखो, सिंपल भाषा में अगर गेमेटोजेनेसिस की बात करें तो गेमेटोजेनेसिस होता क्या है। तो गेमेटोजेनेसिस की अगर मैं बात करूँ तो गेमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर अपने जो गैमेट्स होते हैं वो बनते हैं। अब गैमेट्स किसको बोलेंगे? फीमेल में गैमेट अलग होते हैं, मेल में गैमेट अलग होते हैं। तो फीमेल में गैमेट क्या होते हैं? फीमेल फीमेल में गैमेट बोलेंगे अपन सेकेंडरी साइट को या ओवम को। ठीक है, अगर स्पेसिफिक नाम ले तो हमारा सेकेंडरी साइट हो गया, और ऐसे नाम ले तो हमारा ओवम हो गया। और मेल में गैमेट्स किसको बोलेंगे? स्पर्म को। अब देखो ये बनते कहाँ है, तो गोनेड गोनेड में बनते हैं। अब गोनेड एक सेक्स ऑर्गन होता है। जो मेल के अंदर टेस्टिस होता है और फीमेल के अंदर ओवेरी होता है। मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवेरी, इनको बोलते हैं गोनेड ऑर्गन। गैमेट सेक्स सेल, मैंने बताया गैमेट क्या होती है, स्पर्म होते हैं और oocyte होते हैं। oocyte का नाम ले तो स्पेसिफिक ले तो सेकेंडरी oocyte। गैमेट्स आर डिफाइंड एज ए स्पेशल सेल ऑफ द ह्यूमन बीइंग रिजल्टिंग फ्रॉम द मियोसिस। देखो, हमारी पूरी बॉडी में ना माइटोसिस होता है। जब भी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो उसमें माइटोसिस होता है। लेकिन हमारी जो सेक्स सेल होती है, प्राइम जो स्पेसिफिक सेल होती है, उनमें ओनली मियोसिस होता है। अब देखो, डिवीजन दो प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। इनमें मियोसिस भी होता है और माइटोसिस भी होता है, लेकिन मियोसिस स्पेसिफिकेशन में होता है। अब माइटोसिस है, कोई 2n सेल में होता है, तो डबल एस में 2n सेल बनेगी। ठीक है, अगर जो मदर सेल है उसकी डॉटर सेल बनेगी ना, वो सेम होगी, वो भी 2n होगी, वो भी 2n होगी। अगर हम मियोसिस करवाते हैं किसी 2n सेल के अंदर, तो मियोसिस दो प्रकार का होता है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड। अगर एक सेल में मियोसिस करवाते हैं तो 2 सेल बन जाएगी, 2 डॉटर सेल बन जाएगी, जो एन होगी, मतलब सिंगल सेल होगी। ठीक है, अगर उन दो में वापस फर्दर डिवीजन कराया जाए मियोसिस सेकंड, तो हमारी बनती है 4 सेल। एक से दो बनेगी, दो से कितनी बन जाएगी? 4। तो ये पूरा होता है मियोसिस, और ये हमारा सेक्स ओनली सेक्स सेल में होता है, स्पेसिफिक सेक्स सेल में ही होता, और कहीं नहीं होता। अब ये बताना, लास्ट में बता रहा है कि ये होती क्या है। गैमेट्स आर आल्सो एक्सप्लेन एज ए अनपेयर। अनपेयर होती है क्योंकि एन होती है। हैप्लॉइड मतलब एन इनमें एक ही होता है, एन होती है, इमेच्योर होती है और प्रोन्यूक्लियस होता है। अनपेयर होगी, हैप्लॉइड बोल दो, एन बोल दो, इमेच्योर बोल दो, प्रोन्यूक्लियस बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आती है द कंप्लीट प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द जर्म सेल। अब देखो, जर्म सेल क्या होती है। हमारी पूरी बॉडी का निर्माण जर्मिनल लेयर से होता है, और जर्मिनल लेयर होती है 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और ये जो लेयर बनी होती है ना, वो जर्म सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है? तीनों लेयर जर्म सेल से बनी होती है। अब हमारी बॉडी की जर्म सेल एक ऐसी सेल होती है, जर्म, जो जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट हुई तो उसके यूट्रस में 3 लेयर बन गई, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। वो लेयर किससे बनी? जर्म सेल से। जर्म सेल ऐसी स्ट्रक्चर होती है, सिंगल सेल, जो कैपेसिटी रखती है एक फुल ऑर्गन बनाने की। अगर मान लो किसी जर्म सेल को ऑर्डर मिला, ब्रेन से केमिकल सिग्नेशन आएगी, आपको ब्रेन डेवलप करना है, तो धीरे धीरे ब्रेन डेवलप कर लेती है। जैसे मदर के वॉम में फीटस होता है, वो कैसे डेवलप होता है भाई? कैसे बनता होगा? तो एक ऐसी जर्म सेल होती है स्पेसिफिक, जिसको केमिकल सेंसेशन मिलता है, और वो अपना एक ऑर्गन तैयार करती है। किसको ब्रेन का मिल जाता है, किसी को आई का मिल जाता है, किसी को हार्ट का मिल जाता है, तो ऐसे ऐसे डेवलप हो जाता है। तो कंप्लीट प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द जर्म सेल। ओके, जर्म सेल डेवलप आफ्टर द 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी और 7th मंथ बिफोर द बर्थ। जर्म सेल कब डेवलप होती है भाई? जब से प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके 2 महीने बाद, या बेबी के जन्म, डिलीवरी होने से 7 महीने पहले बोल दो। ठीक है, जर्म सेल सर्च सेरेजीन सेक्स रेगुलेटिंग वाई क्रोमोसोम एंड रिजल्टिंग इंक्लूड। ठीक है, जर्म सेल क्या क्या बनाती है? देखो, जर्म सेल 3 स्ट्रक्चर बनाएगी। गेमेट स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी, एसआरवाई जीन बनाएगी, और उगोनिया बनाएगी। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है? स्पर्म बनता है। ठीक है, और उगोनिया से क्या मतलब? oocyte बनता है, oocyte बनता है। ठीक है, oocyte फीमेल के अंदर बनता है, स्पर्मेटोगोनिया मेल के अंदर बनता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द गेमेटोजेनेसिस। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है गेमेटोजेनेसिस का? तो गेमेटोजेनेसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, 4 तो स्ट्रक्चर होगी इसके अंदर, 3 स्टेप होगी, 2 डिवीजन होगी। ठीक है, 4 स्ट्रक्चर बनेगी लास्ट में। कितने स्ट्रक्चर बनेगी? 4। 3 स्टेप होगी, 2 डिवीजन होगी। 2 डिवीजन में कौन कौन से आ गए? माइटोसिस और मियोसिस आ गई। ठीक है, अब जैसे भी हम कॉमन बात करते हैं, अपन न तो फीमेल में बनवा रहे हैं ना मेल में बनवा रहे हैं, लेकिन कॉमन बात करते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होगी? मेल में तो होगी स्पर्मेटोगोनिया से, और फीमेल की होगी oogonia से। अब ये 2n होती है। फर्स्ट बार जो होता है वो होता है माइटोसिस। ठीक है,
मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि माइटोसिस के अंदर अगर 2n सेल में माइटोसिस हो रहा है तो अगले वाली सेल भी जो पुत्री कोशिकाएं बनेगी, डॉटर सेल बनेगी, वो भी 2n ही बनती है माइटोसिस के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही माइटोसिस हुआ तो अपने क्या बन गई, प्राइमरी सेल बन गई, ठीक है। अब प्राइमरी सेल 2n है। अब प्राइमरी सेल के अंदर अगर म्यूसिस फर्स्ट होता है तो 2 बन जाएगी, ये 2 एक है ना। तो अगर सेकेंडरी सेल बनेगी तो 2 नंबर में 2 बनेगी और एन होगी, 2n नहीं होगी वो, ठीक है। म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट। अगर इन सेकेंडरी सेल का मतलब होगा 2 सेल आ गई अपने पास। अगर इन दोनों में वापस अपन म्यूसिस सेकंड करवाए तो हमारे पास कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं कि अगर म्यूसिस फर्स्ट होता था 2 बनती है, और उन 2 में अगर म्यूसिस सेकंड करवा दे तो 1 से 2 बनेगी, तो 2 से कितनी बन जाएगी, 4। तो 4 गैमेट बन जाएंगे जो एन होते हैं, अनपेयर होते हैं, इमेच्योर होते हैं, एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया। तो हमारे कितने गैमेट्स बने, 4 गैमेट्स। अब देखो, मेल में स्पर्म बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर oocyte या ओवम बनने की बोलते हैं oogenesis। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस कर लेंगे 1 बाय 1। पहले हम स्पर्मेटोगोनिया पढ़ लेंगे, फिर बाद में ओगोनिया पढ़ लेंगे। अब तक इतना ही काफ़ी है कि भाई गेमेटोजेनेसिस क्या होता है। मैंने बेसिक प्रोसेस आपको बता दिया गेमेटोजेनेसिस की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वायरी या जैसा भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको जरूर से रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर